नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूँ पूजा सचदेवा, लेकर हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो। मान लीजिए कि आपने किसी यूपीएससी परीक्षा में रिजर्व्ड सीट के लिए आवेदन किया, आरक्षित सीट के लिए, लेकिन बाद में आप जनरल सीट पर दावा करें तो आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहे आपके नंबर, चाहे आपके मार्क्स सामान्य वर्ग के छात्रों के बराबर ही क्यों ना आए हों, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होती है उसके बराबर ही क्यों ना आए हो, लेकिन आप ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। आपका दावा आरक्षित सीट पर ही रहेगा। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा के मामले में आरक्षण की पात्रता को लेकर, योग्यता को लेकर एक अहम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। देश में पिछड़े और अनुसूचित वर्गों के लिए बनाई गई आरक्षण नीति और प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने वाली रियायत को लेकर कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में आरक्षण नीति के तहत मिलने वाली रियायत का लाभ उठाता है, उसे आगे भी इसी के तहत ही रहना होगा, यानी कि बाद में वो जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा नहीं कर सकता। फाइनल परीक्षा के नतीजों के मेरिट में बेहतर रैंक हासिल करने के आधार पर वो अनारक्षित यानी कि जो जनरल सीट है उस पर अपना दावा नहीं कर सकता है। सामान्य श्रेणी के लिए कोर्ट की टिप्पणी बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। दरअसल पूरा मामला मैं आपको समझाती हूँ क्या है पूरा विवाद। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की अनुमति दे दी थी। उसे अंतिम परीक्षा के नतीजों में मेरिट सूची में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर रैंक मिला था। ये विवाद भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस परीक्षा 2013 से जुड़ा हुआ है। ये परीक्षा 3 चरणों में हुई थी: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी का कट ऑफ यानी कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 267 अंक था, 267 मार्क्स, जबकि जो अनुसूचित जाति श्रेणी है उसके लिए ये 233 अंक तय किया गया था, 233 मार्क्स। एससी उम्मीदवार जी किरण ने 247.18 अंक प्राप्त किए, आरक्षित कट ऑफ के आधार पर परीक्षा पास की। जबकि जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं एंटनी एस मारियप्पा, उन्होंने 270.68 अंक के साथ ही जनरल कट ऑफ पार किया। लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में आरक्षित वर्ग की उम्मीदवार जी किरण का रैंक 19 आया और एंटनी का रैंक आया 37। लेकिन कैडर आवंटन के दौरान कर्नाटक में बस एक ही जनरल इंसाइडर वैकेंसी थी और किसी भी तरीके की कोई एससी इंसाइडर वैकेंसी नहीं थी। हालांकि बेहतर रैंक की वजह से किरण का दावा जनरल वर्ग के पद पर था। कर्नाटक हाईकोर्ट का तर्क था कि संबंधित उम्मीदवार ने अंतिम मेरिट सूची में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर रैंक हासिल किया है, जबकि केंद्र सरकार ने ये जनरल इंसाइडर सीट एंटनी को दी, जबकि जी किरण को तमिलनाडु कैडर आवंटित किया गया। अब इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को दरकिनार करते हुए कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में आरक्षण छूट का फायदा लिया है तो वो अनारक्षित वर्ग के लिए तय सीटों यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का पात्र नहीं हो सकता। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया, क्योंकि आवेदक ने आरंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एक बार जब किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने आरक्षण का लाभ ले लिया तो उसे सामान्य श्रेणी के रिक्तियों या सीटों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का ये जो फैसला है ये रद्द कर दिया। और इसे आप देखिए, जनरल कैटेगरी के जो परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बहुत अहम माना जा रहा है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18।